जय माता दी। मां भगवती की कृपा दृष्टि और मां भगवती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा दृष्टि हम भक्तों पे बनी रहे, हम हिंदू जनमानस पर बनी रहे, यही मां भगवती से और भगवान शिव से करबद्ध प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, हमारे ऊपर जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे अपने कल्याण के लिए शिव की कृपा होना बहुत जरूरी है। शिव की कृपा के तदोपरांत ही हम समस्त देव की, समस्त धनुष की, समस्त संसार की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बिना शिव की कृपा के हम किसी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में जो कुछ भी असंभव है, जो लगता है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते, वह सारी चीजें भगवान शिव की कृपा के द्वारा ही हम उस असंभव से कार्य को संभव कर सकते हैं, उस असंभव से कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिव की कृपा। लेकिन यह शिव की कृपा कब मिलेगी? शिव की कृपा तभी मिलेगी जब हम पर मां भगवती की कृपा हो। मां भगवती मतलब मां आदिशक्ति की कृपा। आदिशक्ति मतलब जब तक शक्ति की कृपा नहीं होगी तब तक शिव की कृपा नहीं होगी। अब शक्ति की कृपा हम पर क्यों हो? हमने ऐसा क्या किया कि मां भगवती अपनी कृपा दृष्टि हम पर न्योछावर करे? तो शक्ति हम पर अपनी कृपा दृष्टि तभी न्योछावर करेगी जब हम शक्ति की साधना करेंगे। शक्ति की साधना के माध्यम से ही हम मां भगवती की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, मां शक्ति की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। अब शक्ति की साधना कैसे होगी? शक्ति की साधना तभी संभव है जब आपका शरीर सामर्थ्यवान हो, आपका शरीर स्वस्थ हो। आपका शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप शक्ति को या शक्ति की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके अपने शरीर को सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, हृष्ट पुष्ट होना बहुत जरूरी है। अब शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे होगा? तो शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें आहार लेना होगा। हमें अपने खान पान को व्यवस्थित करना होगा और खान पान को व्यवस्थित करने के साथ साथ हमें अपने शरीर को, अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम का, योग का, साधना का, इन सभी चीजों का प्रयास करना होगा। जब तक हम अपने खान पान को
बेहतर बना करके योग के माध्यम से अपने शरीर को, ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को सामर्थ्यवान नहीं बना पाते हैं या सामर्थ्यवान नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारे ऊपर मां भगवती की कृपा नहीं होगी। और जब तक मां भगवती की कृपा नहीं होगी, तब तक शिव की कृपा नहीं होगी। तो हमें भगवती की कृपा पाने के लिए अपने शरीर को सामर्थ्यवान बनाना होगा। खान पान के माध्यम से हम अपने शरीर को संतुलित आहार दें। वह आहार किसी भी तरीके का हो, मतलब नहीं है। शरीर सामर्थ्यवान बने, शरीर बलिष्ठ हो, शरीर में वह सामर्थ्य आए जिससे हम कुछ भी असंभव जैसे कार्य को संभव बना पाने में अपने आप में आत्मविश्वासी महसूस करें। हमें यह आत्मविश्वास हो कि हम इस शरीर के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, और तब जाकर के हम उस किनारे पे होंगे जहां पर मां भगवती की कृपा दृष्टि हम पर पड़नी शुरू होगी। योग के माध्यम से हम शरीर के साथ साथ अपने आत्मा को भी बलिष्ठ बनाएं। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर को और अपने आत्मा को बलिष्ठ बनाते हुए अपने मस्तिष्क को भी बलवान बनाएं। क्योंकि जब तक हम बलवान नहीं बनेंगे, तब तक हम हिंदू जनमानस बस पराजित होते रहेंगे, हारते रहेंगे, दुष्टों के द्वारा, मलेच्छों के द्वारा। हमें सामर्थ्यवान बनना होगा। मां भगवती की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी ही होगी। मां भगवती के साथ साथ अपने आराध्य इष्ट देव का कृपा पात्र बनना ही होगा। और यह तभी संभव है जब हम अपने खान पान के माध्यम से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं, योग के माध्यम से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं, ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं, बलवान बने, वीर्यवान बने, शौर्यवान बने। और तभी जाकर के हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, और अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। जय माता दी।